Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह है क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिक्स. तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1. So I just want to suggest you before watching this video, at first you should watch the video of introduction of this chapter matrix, because if you see the introduction of this video then you will understand this exercise better. So it will be good for you to watch that video before watching this video. ठीक है, अगर आप इस वीडियो देखने से पहले अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखते हो तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी एंड इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझोगे. सो इट विल बी गुड फॉर यू इफ यू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. बाकी तो हम जितनी भी बेसिक थिंग्स है वो यहाँ पे भी क्लियर करेंगे, बट आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इससे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है. जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में किया, प्लेलिस्ट कंस्ट्रक्ट की हुई है. फर्स्ट चैप्टर की अलग है, सेकंड चैप्टर की अलग है, तो अब थर्ड चैप्टर की भी प्लेलिस्ट को हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे एंड इस वीडियो को ऐड कर देंगे और इंट्रोडक्शन की वीडियो भी ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1. लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है इन द मैट्रिक्स. ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, राइट. अब हमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 ऑप्शंस दे रखे हैं. तो देखो तीनों को 3 पार्ट्स दे रखे हैं, मतलब तो 3 पार्ट्स को हम देखते हैं क्या दे रखा है. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो पहले देखते हैं, देखिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि आंसर फर्स्ट क्या दे रखी है. हमें ए कंसीडर कर लेते हैं. मैट्रिक्स दे रखी है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17. ओके, देखो एक काम करेंगे इसके अंदर, ये हमने इसको मैट्रिक्स कंसीडर करा ए इक्वल्स टू में. ठीक है, अब देखो पहले बेसिक थिंग्स देखते हैं. ये जो हमारे पास है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसमें, 1 2 3 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर देयर. और हॉरिजॉन्टल लाइन्स का मतलब क्या होता है, रोज, नंबर ऑफ रोज. देखो जब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ रोज 3 हो गए. आप समझे ना मैंने क्या बोला, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी है मैट्रिक्स में उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं. ठीक है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन 3 थी तो ये नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगे, 3. अब नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन ये होती है इस टाइप से. ठीक है, ये है वर्टिकल लाइन. देखो कितने वर्टिकल लाइन्स हैं, 1 2, एक ये है. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ ये है. तो अब ये जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं ये होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स. क्या है ये, नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, समझ में आ गया. ये हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट, ये है हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स. ठीक है, टोटल एलिमेंट्स. अब टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. अब देखो नंबर ऑफ रोज को हम लिख सकते हैं m. ठीक है, नंबर ऑफ रोज को लिखेंगे m और नंबर ऑफ कॉलम को क्या लिखेंगे n. तो m क्या है, कितने हैं नंबर ऑफ रोज, 3. ठीक है, और n क्या है, मतलब कॉलम, कितने कॉलम है, 4. तो क्या हो जाएंगे 12. यानी कि गाइस इसके अंदर 12 एलिमेंट्स है. कितने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं. ओके, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे. फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या बोला गया फर्स्ट पार्ट में, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. हमें बताना है ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 3. ठीक है, क्या है 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4. ठीक है, क्या है 4. तो बस सिंपल हमारा यही ऑर्डर हो गया. हमसे पूछा गया था द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स.
ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सिंपल हमारे पास क्या हो गया 3 × 4, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने 4। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वो लगे सेकंड में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी आपको पता है, मैंने भी बताया था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4। अभी बताया था ना नंबर ऑफ रोज कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 4 हो गए। तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 12 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, 12 एलिमेंट्स हैं। तो हमारी ये सेकंड पार्ट हो गया। अब पूछा गया थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट्स A1 3 A2। अब ये मैं एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, क्या बताने ये एलिमेंट्स बताने। अब देखो इसको रब कर देते हैं एंड थर्ड पार्ट करेंगे। अब पार्ट थर्ड करेंगे। अब देखो क्या बताया गया हमसे, राइट द एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A1 3। अब A1 3 का मतलब क्या है, देखो ये क्या है AMN है। ठीक है, AMN है। M का मतलब क्या है, M का मतलब है रोज। ठीक है, यानी कि M क्या दे रखा है रो, और रो कौन सी बताई गई है हमने फर्स्ट। ठीक है, पहले आएगा रो, तो फर्स्ट रो। ठीक है, N का मतलब क्या हो जाएगा कॉलम, तो कॉलम क्या बताया गया है थर्ड। ठीक है, 3 कॉलम। तो हमें बताना है A1 3 यानी कि फर्स्ट रो। ठीक है, क्या लेनी है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो कहाँ है, फर्स्ट रो तो ये है ना, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। ओके, एंड अब हमें क्या बताना है कॉलम कौन सा लेना है थर्ड। ठीक है, तो कॉलम कौन सा लेंगे थर्ड, तो कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ओके, तो अब ये बताओ कि इसमें से हमारे पास A1 3 एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये है ना 19। ठीक है, 19 है, थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो 19 एलिमेंट्स है हमारे पास। 19 A1 3 क्या आ गया 19। अब निकालेंगे हम A21। ठीक है, क्या निकालेंगे A21, मतलब M क्या है, M का मतलब रो कौन सी है सेकंड, एंड N क्या है 1। ठीक है, कॉलम कौन सा है 1। तो देखो क्या बोला गया हमसे, अब हमसे बोला गया है कि रो कौन सी है सेकंड। ठीक है, तो रो सेकंड फर्स्ट सेकंड, ये वाली रो, ये सेकंड रो है। ठीक है, कॉलम कौन सा है फर्स्ट। ठीक है, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो यही है हमारा कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या है 35। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में से 35 ही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट A33 यानी कि रो कौन सी है थर्ड एंड कॉलम कौन सा है 3। क्या है रो कौन सी है थर्ड, तो थर्ड रो है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है हमारे पास थर्ड रो। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड रो है एंड कॉलम कौन सा है कॉलम थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये है थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा हो जाएगा A33 -5। ठीक है, क्या हो जाएगा -5 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये आ गया -5। ठीक है, तो A33 क्या हो जाएगा -5। अब बताना है A23 यानी रो कौन सी है 2 एंड कॉलम क्या है 4। ठीक है, रो कौन सी है सेकंड, तो सेकंड रो कौन सी है हमारे पास, सेकंड रो है हमारे पास फर्स्ट सेकंड, ये है सेकंड रो। ठीक है, और कॉलम कौन सा है 4, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ कॉलम है, तो कॉमन क्या हो गया ये 12। ठीक है, क्या है 12, तो A24 क्या आ जाएगा 12। अब हमें बताना है A23 यानी कि रो कौन सी है 2 एंड कॉलम क्या है 3, रो कौन सी है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड रो यही हमारे पास फर्स्ट सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है 3, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो थर्ड में ये कॉमन आ गया 5/2। क्या हो गया हमारे पास 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स बताने थे। नंबर ऑफ ये राइट द एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए 19 और A21 क्या है हमारे पास 35 और A33 आया -5 और A24 आया हमारे पास 12 और ये है 5/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड. लेट्स गो क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. अब देखो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें दे रखा है एलिमेंट्स आर गिवन 24 एलिमेंट्स आर देयर. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. अब देखो हमें बताना है मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं. ठीक है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, और अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स है तब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे. ओके तो देखो कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24. ठीक है 24 है एलिमेंट्स. अब देखो अगर हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू में हो जाता है, और ये होता किसके इक्वल में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू में नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, और नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है m और नंबर ऑफ कॉलम का मतलब होता है n, विच इज इक्वल टू 24. देखो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के, इसको हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रोज क्या होता है m और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है n. तो अगर हम m का प्रोडक्ट n के साथ करेंगे, m की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे 24 है. ठीक है, तो बताओ ये 24 को मतलब हम कितने टाइप से ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, कितने टाइप से हम 24 को ब्रेक कर सकते हैं, m इंटू n की फॉर्म में बताना है, पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं. ठीक है, सो द पॉसिबल orders of the matrix will be. तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, यानी कि 24 को हम ब्रेक करना है m इंटू एन की फॉर्म में. ठीक है, तो 24 को कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 24 इंटू 1. ठीक है, और ये हो जाएगा 1 इंटू 24, और एक हो जाएगा 8 3 जा 3 8 जा. ठीक है, 6 4 जा और 4 6 जा 24, 12 2 जा और 2 12 जा. ठीक है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे पास आ गया पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी. ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर्स है, मतलब हमें बताना है कि 24 को ब्रेक, मतलब 24 को किस किस टेबल में 24 को ब्रेक करेंगे कि 24 आएगा. तो 24 इंटू 1 24 आ जाएगा, 1 इंटू 24 ये भी 24, 8 3 जा 3 8 जा 6 4 जा 4 6 जा 12 2 जा 2 12 जा. अब ऐसा कोई भी टेबल इसको ब्रेक नहीं है कि अब ब्रेक करें 2 नंबर में तो हमें क्या मिल जाए 24 मिल जाए. अब ऐसे कोई 2 नंबर्स नहीं है, जितने भी थे पॉसिबल ऑर्डर्स हमने लिख दिए. अब हमें क्या बोला गया है, ये हमारा यहाँ तक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बट अब बोला गया व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. लेकिन अब मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो, 13 एलिमेंट्स हो, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे. ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 13 है. कितने हैं 13. सो द पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी. तो अब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो 13 को हम ब्रेक करेंगे m इंटू एन की फॉर्म में, तो एक तो हो जाएगा 13 इंटू 1 और नेक्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 13. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस सिंपल कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, हमने बस ब्रेक किया 13 को 13 के फैक्टराइज केवल 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13 में ब्रेक हो सकते हैं, अदरवाइज और ऐसे 2 नंबर्स नहीं है जो हमें 13 ले आए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखा है मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. अब देखो क्या दे रखा है, मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं. ठीक है, अब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स हैं तब कितने हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर्स. ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज का मतलब m और नंबर ऑफ कॉलम का मतलब n. ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है और इक्वल हो जाएगा 18 की. ठीक है, ये दे रखा है कि 18 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है m इंटू एन की फॉर्म में. ठीक है, हमें 18 को ब्रेक करना है m इंटू एन की फॉर्म में और वही आ जाएगा हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स. तो कितने तरह से हम इसे 18 को ब्रेक करेंगे, सो द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स
ऑफ द मैट्रिक्स विल बी, ठीक है। अब देखो हम 18 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 3 जा 18 और 3 इंटू 6, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट 18 इंटू 1 और 1 इंटू 18, ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। और 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 9 जा 18। तो ये आ गए हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यही है हमारा, अगर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। लेकिन अब हमसे बोला अगर 5 एलिमेंट्स होंगे देन नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स है। सो द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, सो द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, 5 को ब्रेक करेंगे m इंटू एन की फॉर्म में। देखो 5 को ब्रेक का मतलब 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, बाकी इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही हो गया हमारा 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। तो एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। So now question number 4 is there. Let's go on question number 4. Let's read question number 4. दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट आ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या दे रखा है 2 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2 रोज दे रखे हैं, 2 कॉलम दे रखे हैं, ए इक्वल्स टू में, और ये दे रखा है ए आई जे। मैट्रिक्स इस फॉर्म पे दे रखे ए आई जे, आई का मतलब नंबर ऑफ रो और जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और जिसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं ये इस टाइप से, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट आ 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आई, ठीक है, जो हमें दे रखा है नंबर ऑफ रो आई, और इसमें हमें दे रखा है 2, ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्या दे रखे हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो क्या है जे के इक्वल में, वो कितने दे रखे हैं, वो भी 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, ठीक है। तो 2 बाई 2 की हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मतलब 2 बाई 2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं क्या हो जाएगा 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू में नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो है हमारे पास 2, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये 2 है, रो पहले लिखा जाएगा, कॉलम बाद में, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो क्या हो गया 4, यानी कि गाइस 4 एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा A12, ठीक है, A1 2 और A22। अब मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे लिखा A11। देखो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारे पास रो क्या है फर्स्ट है, लेकिन कॉलम क्या है, ये कॉलम है हमारे पास सेकंड, ठीक है, क्योंकि कॉलम क्या होता है वर्टिकली, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है A21, सेकंड रो है ना हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड रो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी रो होती है, सेकंड रो है लेकिन कॉलम फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड रो है लेकिन कॉलम क्या है सेकंड, ओके। तो ये दे रखा है। अब देखो हमें क्या लिखना है, ए आई जे, हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स को, ठीक है, हमें अपने आप क्या करना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो इस फॉर्म में हमें दे रखे हैं ए आई जे इक्वल्स टू में, अब ए आई जे हमें क्या लेना है, आई इक्वल्स टू में 1 एंड जे इक्वल्स टू में 1 लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले A11 निकालना है, मतलब हमें ये मैट्रिक्स तैयार करनी है, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो A11, तो ये क्या हो जाएगा A11 इक्वल्स टू में आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2 एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास A11 क्या आ गया 2। अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड एलिमेंट A12, ठीक है, A12 के लिए हम आई इक्वल्स टू में क्या लेंगे 1 एंड जे इक्वल्स टू में क्या लेंगे 2, ठीक है। तो A12 का मतलब हो जाएगा आई का मतलब 1 प्लस जे का मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है, 9/2। नेक्स्ट हम लेंगे अब A21, ठीक है, A21 लेंगे, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा सेकंड रो और कॉलम का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे A21, तो आई क्या है हमारे पास 2, ठीक है, और जे क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर अपॉन
2। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A21। अब A22 अब हमें क्या फाइंड करना है, A22। ठीक है, तो I का मतलब क्या हो जाएगा 2। ओके, और J का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स तैयार करनी है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो बस इसमें पुट कर देंगे सो द मैट्रिक्स विल बी। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A = में पहले हम A11 क्या है हमारे पास A11 हमारे पास आया 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब A12 तो A12 क्या है हमारे पास 9/2, तो 9/2। नेक्स्ट फिर हम रखेंगे A21, तो A21 हमने क्या फाइंड किया 9/2। ठीक है, और फिर हमारे पास है A22। ठीक है, A22 क्या हो जाएगा 8। ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई है एंड हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो सेकंड देखते हैं। सो हमारे पास है फोर्थ का सेकंड पार्ट। ओके, तो फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट का मैट्रिक्स, मतलब हम यही निकालेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखो हम पहले निकालेंगे A11 निकालेंगे। ठीक है, A11 का मतलब हो जाएगा I का मतलब 1, नंबर ऑफ रो क्या है 1 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है J का मतलब भी 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा A11 I/J 1/1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या लेना है, अब हमें निकालना है A12। ठीक है, अब हमें I क्या लेना है 1 एंड J क्या लेना है 2 लेना है। ठीक है, तो A12 का मतलब हो जाएगा I हम 1 रखेंगे एंड J क्या रखेंगे 2, तो आ गया 1/2। ठीक है, अब हम लेंगे A21, क्या फाइंड का नाम है A21, यानी कि I का मतलब क्या हो जाएगा 2 एंड J का मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये A21 है, I का मतलब यहाँ पे रखेंगे 2 और J का मतलब 1, क्या हो जाएगा 2 आ गया। A21 क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट हमारे पास A22। ठीक है, यानी कि I का मतलब क्या है 2 एंड J का मतलब क्या है 2, तो हम ये निकालेंगे A22, तो ये हो जाएगा 2/2 1। ओके, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। यहाँ पे A11 की जगह क्या पुट करेंगे, A11 है हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और फिर है हमारे पास A12, तो A12 क्या है हमारे पास A12 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2। फिर है हमारे पास A21 हमने क्या फाइंड करा 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट A22, तो A22 हमने फाइंड करा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन पार्ट थर्ड। हम थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, सो पार्ट थर्ड देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट थर्ड में भी हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यानी कि हमें A11 A12 A21 A22 की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। अब हमें ये दे रखा है कि जो एलिमेंट्स है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकालना है, पहले हम A11 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो A11 का मतलब हो जाएगा I1 और J1, यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले फंक्शन में जो हमें दे रखी है वैल्यू। ठीक है, I1 और J1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 2/2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/2। ठीक है, हमारे पास A11 क्या आ गया 9/2। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास A12, यानी कि अब हमारे पास I क्या है 1 और J क्या है 2। ठीक है, तो A12 का मतलब हो जाएगा, इसे पुट कर देते हैं, I का मतलब 1 + 2 × J क्या है 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाना है 1 + 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2। नेक्स्ट हमारे पास A21। ठीक है, क्या निकालना है A21, तो अब हमारे पास I क्या है, इसे पुट करेंगे, I क्या है 2 प्लस और J क्या है 1, तो 2 × 1 कर देंगे का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 8। फिर हमारे पास A22 क्या है A22, तो यानी कि I का मतलब क्या है 2 और J का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं, I का मतलब क्या है 2 और J का मतलब क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाना है 2 + 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और अगर हम 4 + 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 6 का स्क्वायर 36/2, क्या आ गया 18। ठीक है, तो हमारे पास A11 क्या निकला 9/2, तो यहाँ पे पुट करते हैं A11 से आएंगे हमें 9/2 है।
ठीक है। फिर A12 है हमारे पास, A12 जो है हमारे पास 25/2 क्या है, 25/2। फिर हमें फाइंड करना है A21, तो A21 इज इक्वल टू 8। A21 क्या है, 8 है, ठीक है, 8। अब लास्ट है हमारे पास A22, ठीक है, तो A22 क्या है हमारे पास, A22 18। ये हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है जो ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर 2/2 का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, इज कंप्लीटेड। एंड हमने आज इस वीडियो में 1 से लेके 4 क्वेश्चंस देखे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।